नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। इजरायली सेना ने बुधवार को लेबनान में सैकड़ों मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 254 लोगों की मौत हो गई। लेबनान की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसके बाद देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। हमले बेरूत, बेक्का वैली, माउंट लेबनान, सैदोन और दक्षिण लेबनान के कई गांवों में किए गए। यह हमला उसी दिन हुआ जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 2 हफ्तों के लिए सीजफायर का ऐलान हो गया था। इजरायली सेना ने कहा कि यह हमला 2 मार्च से शुरू किए गए उनके नए सैन्य ऑपरेशन के बाद लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था। सेना के मुताबिक इसमें हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा कमांड सेंटर और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान अमेरिका ईरान सीजफायर का हिस्सा नहीं है, तो वहीं मध्यस्थ पाकिस्तान का कहना है कि सीजफायर में लेबनान भी शामिल है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा लेबनान इस समझौते से अलग है और इसका हिस्सा नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका को तय करना होगा कि वो सीजफायर लागू करता है या इजराइल के जरिए जंग जारी रखता है, क्योंकि दोनों साथ नहीं चल सकते। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल के जहाजों से हर बैरल पर $1 टैक्स लेने की योजना बना रहा है। ईरान ये भुगतान क्रिप्टो करेंसी में चाहता है। ये खबर फाइनेंशियल टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से दी है। ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज पर नजर रखेगा और कंट्रोल भी। जहाजों को पहले अपने माल की जानकारी देनी होगी, उसके बाद ही आगे जाने की इजाजत मिलेगी। ईरान के अधिकारी हामिद हुसैनी ने कहा है कि ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक 2 हफ्तों में हथियारों की आवाजाही ना हो सके। उन्होंने कहा कि जहाजों को जाने दिया जाएगा, लेकिन प्रोसेस में समय लग सकता है क्योंकि ईरान किसी जल्दी में नहीं है। स्पेन अपने तेहरान स्थित दूतावास को फिर से खोलेगा। विदेश मंत्री जोस मैनुअल ने गुरुवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने इसे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में शांति की कोशिशों का हिस्सा बताया है। बता दें कि अल्वारेज ने कहा है कि उन्होंने स्पेन के राजदूत को निर्देश दिया कि वो तेहरान वापस जाए, अपना काम फिर से संभालें और दूतावास को दोबारा खोलें ताकि स्पेन हर संभव स्तर पर शांति की कोशिशों में हिस्सा ले सके, यहां तक कि सीधे ईरान की राजधानी से भी। इजराइल ने दावा किया कि उसने बेरूत में हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम के भतीजे अली यूसुफ खारशी को मार गिराया है। ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज पर नजर रखेगा और कंट्रोल भी। जहाजों को पहले अपने माल की जानकारी देनी होगी, उसके बाद ही आगे जाने की इजाजत मिलेगी। ईरान के अधिकारी हामिद हुसैनी ने कहा है कि ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक 2 हफ्तों में हथियारों की आवाजाही ना हो सके। इजरायली सेना IDF के मुताबिक खारशी नईम कासिम के निजी सचिव और करीबी सलाहकार थे, साथ ही दफ्तर के संचालन और सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते थे। IDF ने बताया कि यह कार्रवाई बेरूत क्षेत्र में टारगेटेड स्ट्राइक के जरिए की गई। रात भर दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई की गई। इजराइल ने 2 अहम क्रॉसिंग पॉइंट्स को निशाना बनाया। इनका जो इस्तेमाल है वो उत्तरी से दक्षिण लितानी क्षेत्र में हथियारों की आवाजाही के लिए किया जाता था। इसके अलावा करीब 10 हथियार भंडार लॉन्चर और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए गए। भारतीय झंडे वाला LPG टैंकर इस बीच ग्रीन आशा, जिसका नाम है, वो 15,400 टन गैस लेकर भारत पहुंच चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर ये जहाज गुरुवार को नवी मुंबई के JNP यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर डॉक किया है। इससे पहले ग्रीन सामी नाम का एक और भारतीय टैंकर भी हॉर्मुज पार कर चुका है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में LPG सप्लाई सामान्य है और कंट्रोल में है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 5 किलो के फ्री ट्रेड LPG सिलेंडरों की सप्लाई दोगुनी करने के निर्देश दिए। इससे प्रवासी मजदूरों को आसानी से गैस मिल सकेगी। पेट्रोलियम सचिव पंकज मित्तल ने कहा है कि अतिरिक्त सिलेंडर खासतौर पर प्रवासी मजदूरों को वितरित किए जाएंगे। इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियां सहयोग करेंगी। पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी की तरफ से भी कहा गया कि देश में कहीं भी LPG या पेट्रोल की कमी नहीं है। सभी पेट्रोल पंप सामान्य रूप से चल रहे हैं। तो फिलहाल
जागरूक होने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। संघर्ष की शुरुआत में हॉर्मुज़ क्षेत्र में भारत के 28 जहाज मौजूद थे। इनमें से अब तक 10 जहाज सुरक्षित रूप से पार कर चुके हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रेस टीवी रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्यक्रम में कई लोगों ने हिस्सा लिया। इन कार्यक्रमों में ईरान के शहीदों के योगदान को याद किया गया और उनके सम्मान में सभाएं भी की गई। ईरान में पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के 40 दिन पूरे होने पर देश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान समेत कई शहरों में मस्जिदों से मुख्य चौक तक जुलूस निकाले गए और लोगों ने सड़कों पर उतरकर चहलूम मनाया है। राजधानी तेहरान में जुलूस प्रमुख चौकों से होते हुए उस जगह तक पहुंचे जहां खामेनेई की मौत हुई थी। शिया परंपरा में मौत के 40वें दिन का विशेष महत्व होता है। इसी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन आयोजनों में सरकार की ओर से बड़ी तैयारियां की गई थी। बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखी गई। खामेनेई की मौत जंग के पहले दिन 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के हमले में हुई थी। इजराइल ने लेबनान के कई शहरों पर ताज़ा हमले किए हैं और कई रिपोर्ट्स और कई जगहों पर खबरें ये बता रही हैं कि पूर्वी लेबनान के अल शेख और मैफादोन के साथ साथ दक्षिण के कुनीन और अली अल ताहिर हाइट्स को निशाना बनाया गया। इन हमलों में फिलहाल किसी के हताहत होने की शुरुआती जानकारी तो सामने नहीं आ रही है। इससे पहले दक्षिण बेरूत की चियाह इलाके और दक्षिण के अल दुवैर शहर में भी इजरायली हमले हुए थे। कुछ वीडियोस भी सामने आए जिसमें इमारतें पूरी तरह से मलबे में तब्दील होती दिखाई दी, जबकि कई जगहों पर दीवारें और खिड़कियां भी उड़ गई हैं। आग भी लग चुकी। ईरान ने अमेरिका पर सीजफायर से जुड़ी 3 अहम शर्तों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया और कहा कि बातचीत का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा संसद के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका उन पर उनका विश्वास उसकी बार बार प्रतिबद्धताएं तोड़ने की वजह से है। इस बार भी वही पैटर्न दोहराया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद ईरान के 10 पॉइंट प्रस्ताव को बातचीत के लिए आधार माना था, लेकिन वार्ता शुरू होने से पहले ही इसकी शर्तों का उल्लंघन करने दिया गया। आपको बता दें कि पहली शर्त ही थी कि लेबनान में सीजफायर लागू करने की, लेकिन वहां इजराइल के हमले जारी हैं। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के उस बयान का जिक्र किया जिसमें हर जगह खासकर लेबनान में तुरंत सीजफायर की बात कही गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरी शर्त के तहत ईरान के एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं होना था, लेकिन फार्स प्रांत के लार शहर में एक घुसपैठ करने वाला ड्रोन भेजा गया जिसे मार गिराया गया। और तीसरी शर्त में ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को मान्यता दी गई थी, लेकिन अब अमेरिका इस अधिकार को नकार रहा है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि आखिर ये युद्ध किस ओर करवट लेता है। अभी तक तो सीज फायर ही है, लेकिन इजराइल की तरफ से लेबनान पर जो हमले किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं है जब वापस से ईरान और अमेरिका के बीच वॉर शुरू हो जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपकी राय क्या है इस पर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।